हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में क्लास 6 चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन के फिगर इट आउट जो कि पेज नंबर 93 पर आपको गिवन है उसके थर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने आपको सेकंड क्वेश्चन तक कंप्लीट करवा दिया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो चलो हम स्टार्ट करें। पेज नंबर 93 की फिगर इट आउट का थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है। थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर है चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन्स। यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं कि चीनू लिस्टेड द वेरियस मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दैट पास्ड अक्रॉस द रोड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस फ्रॉम 9 AM टू 10 AM। चीनू ने यहाँ पर क्या करी है, लिस्ट बनाई है। क्या बनाई है? लिस्ट बनाई है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट की। ठीक है, जो भी व्हीकल्स है जो कि उसके घर के सामने से गुजरते हैं 9 AM से 10 AM के बीच में। ठीक है, तो उसकी यहाँ पर उसने लिस्ट बनाई है। देख पा रहे हो आप यहाँ पर कि बाइक है, ठीक है, देन कार है, उसके बाद बाइसिकल है, देन उसके बाद ऑटो है, फिर स्कूटर है। ठीक है, और यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, इसके बाद बाइसिकल हो गया, ऑटो हो गया, स्कूटर हो गया, देन बुल कार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट कौन कौन से हो गए? बाइक, कार, बाइसिकल, ऑटो, स्कूटर, देन उसके बाद यहाँ पर है बस। ठीक है, बस भी है, बस। उसके बाद हम क्या देख पा रहे हैं? बुल कार्ट, और देन लास्ट में, ठीक है, यही मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है जो कि उसके घर के सामने से गुजरते हैं। समझ में आया? अब इसके बाद आपको क्या कहा गया है? इसके बाद यहाँ पर कहा है प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा। ये जो डेटा आपको यहाँ पर गिवन है इसकी आपको फ्रीक्वेंसी टेबल बनानी है। ठीक है, टैली मार्क जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस डेटा से टैली मार्क बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे? सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, ये टेबल हमने यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन कौन से ट्रांसपोर्ट है, 1 2 3 4 5 6 7 है। ठीक है, तो हमने यहाँ पर 7 बनाई है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम यहाँ पर फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे? फर्स्ट हम लिखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। क्या लिखेंगे? मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, देन उसके बाद सेकंड अगर हम बात करें तो उसके बाद हम सेकंड में क्या लिखेंगे? टैली मार्क्स, और यहां पर हम लिख देंगे फ्रीक्वेंसी। ठीक है, इसके बाद हम यहां पर लिखेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो फर्स्ट हो जाएगा बाइक, देन कार, यहां पर हो जाएगा बाइक, देन कार। ठीक है, इसके बाद बाइसिकल, देन उसके बाद ऑटो, स्कूटर, ऑटो, स्कूटर, देन उसके बाद बस और बुल कार। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा बस और बुल कार्ट। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम ये देखेंगे कि बाइक कितनी बार है। ठीक है, यहाँ पर बाइक जो है वो कितनी बार उसके घर के सामने से गुजरी है, तो हम बाइक काउंट करेंगे। इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ। यहाँ पर हम देखिए 1 सेकेंड, ये हो गया 1 2, देन उसके बाद बाइक के बाद 3 4 5 6 देन 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, तो बाइक कितनी बार हो जाएंगे यहाँ पर? 13 बार। अब कैसे बनाएंगे? फर्स्ट हम यहाँ पर लिखेंगे जैसे 1 2 3 4, ये 5 हो गया, फिर 6 7 8 9 10 11 12 13। तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएंगी? 13। ठीक है, बाइक कितनी बार है? 13 टाइम्स। उसके बाद हम बात करें कार की, तो यहाँ पर 1 2 3 4
देन उसके बाद 5, देन उसके बाद 6, ठीक है। तो कार कितनी बार हो जाएंगी? 6 बार। तो 1 2 3 4 5 देन 6, तो यहाँ पर हो जाएगा 6, ठीक है। इसके बाद बाइसिकल की बात करें तो 1 2 देन उसके बाद 3 4 5 देन 6 7 8, ठीक है, 8 टाइम्स। तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8, ठीक है। इसके बाद ऑटो की बात करें तो ऑटो यहाँ पर 1, ठीक है, 2 3 4 देन उसके बाद 5 6 7 8, ठीक है, 8 टाइम्स क्या हो जाएगा? ऑटो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। उसके बाद स्कूटर की बात करें तो यहाँ पर 1, ठीक है, देन उसके बाद 2 3 4 5 देन 6 7 8, उसके बाद लास्ट में 9, ठीक है। 9 टाइम्स क्या हो जाएगा? स्कूटर हो जाएगा। इस तरीके से आपको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 9। देन उसके बाद बस की बात करें तो बस देखो इसमें तो कंप्लीट हो चुके हैं, यहाँ पर भी। देन 1 2, ठीक है, 3 और 4, तो 4 टाइम्स क्या हो जाएंगी? बस 1 2 3 4। इसके बाद बुल कार्ट की बात करें तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? कंप्लीट है, यहाँ पर हो जाएगा 2 टाइम्स, 1 और 2, तो ये हो जाएगा 1 और 2, ठीक है। अगर हम यहाँ पर टोटल देखें तो 13 और 6 कितना हो जाएगा? 19, देन 27 27, ये 35 35 और 39 39 48 देन 50, कितना हो जाएगा टोटल यहाँ पे? 50। अब आप इसको एक बार काउंट कर लो ताकि हम चेक कर लें कि ये सही है या नहीं है। तो 50 है क्या? ये देखो 3 3 6 3 देन 3 6 देन 9, तो 9 और ये हो जाएगा 18, ठीक है। उसके बाद बात करें तो ये कितना? 3 3 6 देन 8 8 8 4 ज़ा 32 32 और 18 कितना हो जाएगा? 50, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या बना लिया? इसकी क्या बना ली? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। समझ में आ गया? इसके बाद हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है? विच मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट वॉज यूज दी मोस्ट, सबसे ज़्यादा कौन सा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट यूज़ किया गया? तो हम यहाँ पर टेबल में देख सकते हैं कि यहाँ पर जो बाइक है वो 13 टाइम्स है, तो बाइक यहाँ पर यूज़ किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? बाइक, ठीक है। देन उसके बाद इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? सी क्वेश्चन यहाँ पर है, इफ यू वर देयर टू कलेक्ट दिस डेटा, अगर आप वहां पर होते, डेटा को कलेक्ट करते, हाउ कुड यू डू इट, आप किस तरीके से करते? ठीक है, राइट द स्टेप्स और प्रोसेस, आपको स्टेप बताने हैं और प्रोसेस बताना है। समझ में आया? तो सॉल्यूशन में मैंने यहाँ पर क्या बताया है, इफ आई वर देयर टू कलेक्ट द डेटा आई वुड फॉलो द गिवन स्टेप। कौन से स्टेप फॉलो करते हम? फर्स्ट यहाँ पर क्रिएट अ टेबल ऑन अ पेपर विथ कॉलम, हम क्या करते? एक पेपर पर एक कॉलम के साथ टेबल क्रिएट करते। देन उसके बाद राइट द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन वन कॉलम में हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लिखते। इंक्लूड अ कॉलम फॉर टेलीमार्क, और टेलीमार्क का भी एक कॉलम बनाते, ठीक है। देन फ्रीक्वेंसी। इसके बाद थर्ड यहाँ पर क्या कह रहा है, एज अ व्हीकल पास, जैसे ही व्हीकल पास होता और रिकॉर्ड ईच वन इन द अप्रोप्रिएट कैटेगरी, ठीक है। मतलब हम डायरेक्ट क्या करते? टेलीमार्क बनाते, ठीक है, हम उसको कैटेगरी में लिखते। देन उसके बाद जैसे बाइक गुजरती तो हम बाइक में वन क्या करते? टेलीमार्क बनाते, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद 4 यहाँ पर क्या कर रहा है, यूज टेलीमार्क फॉर द क्विक काउंट एंड देन एडिंग दैम एट द एंड ऑफ द ऑब्जर्वेशन पीरियड फॉर ईच टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट। हम इसको क्या करते? टेलीमार्क बनाते, ठीक है। देन उसके बाद हम एंड में क्या कर लेते? उसको काउंट कर लेते फ्रीक्वेंसी के लिए। समझ में आया? तो स्टेप हम फॉलो करेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ये स्टेप्स आपको लिखने हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो यहाँ पर आपको फोर्थ क्वेश्चन गिवन है। फोर्थ क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या कह रहा है, रोल अ डाई 30 टाइम्स, आपको क्या करना है? पासे को 30 टाइम्स रोल करना है, फेंकना है, ठीक है। एंड रिकॉर्ड द नंबर को क्या करना है? रिकॉर्ड कर लेना है। जैसे आपने पासे को एक बार फेंका, ठीक है, पासे पे क्या आया? 6 आया,
जैसे आपने 5 को सेकंड बार फेंका 3 आया, देन उसके बाद फेंका 2 आया, फिर फेंका 6 आया, ठीक है। इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको रिकॉर्ड करना है। इसके बाद यू ऑब्टेन ईच टाइम, ठीक है, उसको रिकॉर्ड करना है। देन प्रिपेयर ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, उसके बाद आपको टैली मार्क बनाना है। फाइंड द नंबर दैट अपीयर, ठीक है, समझ में आ गया। जो भी आपको नंबर मिले उसको हमको क्या करना है, उससे फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है। समझ में आया। तो फर्स्ट तो हम क्या करते हैं, प्रिपेयर कर लेते हैं टैली मार्क, ठीक है। तो हम टैली मार्क किस तरीके से बनाएंगे, फर्स्ट हम टेबल क्रिएट करेंगे, ठीक है। टेबल हमने यहाँ पे बना ली है। अब हमको क्या करना है, अब हमको ये करना है कि जो डाई है, पासा है, उसको हमको 30 बार 30 टाइम्स हमको फेंकना है और जो भी नंबर आते हैं उसको हमको रिकॉर्ड करना है। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, पहले तो हम फर्स्ट कॉलम में क्या लिखेंगे, नंबर्स लिख लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से नंबर्स होते हैं डाई पे, तो 1, ठीक है, 2, 3, 4, देन 5 और 6, ठीक है, 6 नंबर होते हैं। उसके बाद सेकंड कॉलम में हम क्या लिखेंगे, टैली मार्क्स, उसके बाद लास्ट में फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अब ये एक्टिविटी जो है ना, ये आपको खुद को करके देखनी है, लेकिन हम यहाँ पर मान लेते हैं जस्ट कि मान लो कि 1 जो है यहाँ पर 5 टाइम आया हो, टोटल हमको कितनी बार फेंकना है, 30 बार, ठीक है, 30 टाइम्स। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं 30 टाइम्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो 1 जो है वो 5 टाइम आया हो, तो हम लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद 2 आप मान लो कि यहाँ पर 3 टाइम आया हो, तो 1 2 3, तो यहाँ पर 3 लिख लो। देन उसके बाद 3 जो है वो यहाँ पर 8 टाइम आया हो, ठीक है, मान लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इसके बाद 4 यहाँ पर आप मान लो 4 यहाँ पर आप मान लो 5 टाइम आया हो, ठीक है। तो 1 2 3 4 देन 5, कितने हो गए यहाँ पर हम देखें तो ये हो गए 10 और ये हो जाएंगे यहाँ पर 18 देन 21 हो गए, ठीक है। 9 हमको और लेना है, तो हम ऐसा करते हैं, इसको 6 ले लेते हैं और इसको 3 ले लेते हैं, ये कर सकते हैं। या फिर ऐसा करते हैं 7 और 2 ले लेते हैं, ठीक है, 7 8 9, 7 और 2 ले लो। 5 आप मान लो कि 7 टाइम आया हो, ठीक है, और 6 जो है वो 2 टाइम, तो टोटल ये कितना हो रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है 5 और 3 8, 8 और 16, 16 5 21, देन 21 और 7 28 और 30। समझ में आया। इस तरीके से आपको मानना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे कम कौन सा नंबर आया है यहाँ पर, तो सबसे कम हम मान लेते हैं यहाँ पर सबसे कम है 6, सबसे कम कौन सा नंबर है 6, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 6, सबसे कम कौन सा आया है यहाँ पर 6, कितने टाइम्स आया है 2 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, सबसे ज़्यादा, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर हम क्या देख पा रहे हैं, सबसे ज़्यादा है 3, सबसे ज़्यादा है 3 जो कि कितने टाइम्स है 8 टाइम्स, ठीक है। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, फाइंड नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम। क्या आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि कोई इक्वल नंबर ऑफ टाइम में है, तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 1 जो है वो भी 5 टाइम है और यहाँ पर 4 जो है वो भी 5 टाइम्स है, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर नंबर 1 एंड 4, तो नंबर कौन से हो जाएंगे यहाँ पर, नंबर 1 एंड 4, ठीक है, जो कि सेम टाइम्स आए हैं। समझ में आया। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और उसके बाद आपको इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, Phase prepared a frequency distribution table of data on the number of wickets taken by Jasprit Bumrah in his last 30 मैचेस। यहाँ पर फेज ने क्या करी है, फेज ने यहाँ पर एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है ऑफ डेटा, ठीक है, ऑन द नंबर ऑफ विकेट्स, किसकी बनाई है, नंबर ऑफ विकेट्स जो कि जसप्रीत बुमराह ने लास्ट 30 मैचेस में लिए हैं। क्वेश्चन समझ में आया कि फेज ने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाई है जो कि किसके ऊपर बेस्ड है, कि जो जसप्रीत बुमराह है जिनने लास्ट 30 मैचेस में जो विकेट लिए हैं उसके बारे में ये टेबल है। समझ में आया।
अब यहाँ पर विकेट टेकन, ठीक है, देन उसके बाद नंबर ऑफ मैचेस। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 2 मैचेस में उन्होंने 0 विकेट लिया है, देन 4 मैचेस में 1 विकेट लिया है, 6 मैचेस में 2 विकेट लिया है, देन 8 मैचेस में यहाँ पर 3 विकेट है, ठीक है। 8 मैच ऐसे खेले हैं उन्होंने जसप्रीत बुमराह ने, जिसमें उन्होंने हर एक मैच में 3 विकेट्स लिए हैं। समझ में आया। उसके बाद 4 मैचेस में उन्होंने 4 विकेट उन्होंने 3 मैचेस में लिए हैं। समझ में आया। तो यहाँ पर जसप्रीत बुमराह ने लास्ट 30 मैचेस में जो विकेट लिया है उनसे रिलेटेड ये टेबल है। समझ में आया। इसके बाद यहाँ पर क्या कहा गया है, इसके बाद आपसे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इंफॉर्मेशन इन दिस टेबल गिवन। अभी मैंने आपको बताया कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है कि लास्ट 30 मैचेस में जसप्रीत बुमराह द्वारा जो विकेट लिए गए वही टेबल ये बता रही है, ठीक है। विकेट को ये टेबल क्या कर रही है, शो कर रही है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन में क्या बताया गया है, दिस टेबल इज गिविंग द इंफॉर्मेशन ऑन नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है, ऑन नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन लास्ट 30 मैचेस, ठीक है। लास्ट 30 मैचेस में जसप्रीत बुमराह ने जो विकेट लिए हैं वही ये टेबल क्या कर रही है, शो कर रही है, वही ये टेबल इंफॉर्मेशन दे रही है। समझ में आया। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड क्वेश्चन है व्हाट मे बी द टाइटल ऑफ दिस टेबल। इस टेबल का टाइटल क्या होना चाहिए, टाइटल क्या होगा, विकेट्स टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन लास्ट 30 मैचेस। यही टाइटल होना चाहिए कि विकेट टेकन बाय जसप्रीत बुमराह इन 30 मैचेस। समझ में आया। सॉल्यूशन आपको समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कॉट योर अटेंशन इन दिस टेबल। इस टेबल को देखकर आपको क्या मतलब एक अटेंशन किस पर जाता है आपका, ठीक है। तो यहाँ पर इस टेबल को देखकर हम क्या देख पा रहे हैं, देखो एक तो ये हो सकता है कि 8 मैचेस में उन्होंने क्या करा है, 3 विकेट्स लिए हैं, और अच्छी बात है। देन उसके बाद हम यहाँ पर अगर देखें कि 1 मैच में 7 विकेट, 1 मैच में 7 विकेट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सॉल्यूशन में क्या लिखा है, सॉल्यूशन में हमने लिखा है आई वॉज अमेज्ड बाय द फैक्ट दैट ही हैज टेकन 7 विकेट्स इन 1 मैच, ठीक है। तो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, आपको जो उसमें क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या अलग लगी, ठीक है, वो आप अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर क्या लिखा है कि आई वॉज अमेज्ड बाय द फैक्ट दैट ही हैज टेकन 7 विकेट्स इन 1 मैच। एक मैच में 7 विकेट, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पर लिखा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, इन हाउ मैनी मैचेस हैज बुमराह टेकन 4 विकेट्स। अब यहाँ पर आप टेबल में देखो कि कितने मैचेस में बुमराह ने जो है 4 विकेट लिए हैं। तो हम देख पा रहे हैं 3 मैचेस। कितने मैचेस, 3 मैचेस, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन में हमने क्या लिखा है, 3 मैचेस। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मयंक से इफ यू वांट टू नो द टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज टेकन इन हिज लास्ट 30 मैचेस। यहाँ पर मयंक क्या कह रहा है, मयंक कह रहा है इफ यू वांट, ठीक है, अगर हम चाहते हैं जानना, क्या जानना चाहते हैं कि टोटल नंबर ऑफ विकेट्स ही हैज टेकन इन लास्ट 30 मैचेस। लास्ट 30 मैचेस में उन्होंने टोटल नंबर ऑफ विकेट कितने लिए हैं, ठीक है। अगर हम ये जानना चाहते हैं तो हमको क्या करना होगा, वी हैव टू ऐड दी नंबर्स। हमको क्या करना होगा, 0 to 7 तक हमको नंबर ऐड करने होंगे। ये यहाँ पर कौन कह रहा है, मयंक कह रहा है। कैन मयंक गेट दी टोटल नंबर्स ऑफ विकेट टेकन इन दिस वे, वाई। क्या मयंक को टोटल नंबर ऑफ विकेट्स मिल जाएंगे अगर वो 0 से 7 तक ऐड करेगा, तो क्यों। तो हम यहाँ पर अगर देखें कि 0 से 7 तक, 0 से 7 तक अगर हम इसको ऐड करते हैं, ठीक है, 0 से 7 तक अगर हम नंबर को ऐड कर लें तो क्या हमको टोटल नंबर ऑफ विकेट्स मिल जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कैसे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि देखो 2 मैचेस में 0 विकेट्स, 4 मैचेस में 1 विकेट। तो हमको केवल इनको ऐड करके ही आपको यहाँ पर नंबर ऑफ विकेट टोटल नहीं मिलेंगे, ठीक है। आपको करना क्या होगा, आपको इनको मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा, मल्टीप्लाई। जैसे 0 into 2 देन प्लस 1 into 4 देन प्लस 2 into 6। जब आप ये करेंगे
तब आपको क्या मिलेगा, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स मिलेंगे। यहाँ पर इनको ऐड करने से आपको टोटल नंबर ऑफ विकेट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा, नो बिकॉज इट कैन बी डन, ठीक है, ये नहीं हो सकता। मयंक ने जो यहाँ पे बताया है कि हमको 0 से 7 तक ऐड करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है, इससे हमको टोटल नंबर ऑफ विकेट्स नहीं मिलेंगे। तो हमको क्या करना होगा, नो बिकॉज इट कैन बी डन ओनली बाय मल्टीप्लाइंग दी विकेट्स टेकन बाय द नंबर ऑफ मैचेस। हमको मैचेस और विकेट को क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा टोटल नंबर ऑफ विकेट्स फाइंड आउट करने के लिए। समझ में आया। तो ये यहाँ पर जो प्रोसेस है क्या होगा, गलत होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, एफ, हाउ वुड यू करेक्टली फिगर इट आउट, किस तरीके से आप फिगर इट आउट करेंगे टोटल नंबर ऑफ विकेट्स टेकन बाय बुमराह इन हिज 30 मैचेस, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ विकेट्स बताने हैं आपको जो कि बुमराह ने लिए हैं लास्ट 30 मैचेस में, यूजिंग दिस टेबल, इस टेबल को यूज करके, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन देखना, सॉल्यूशन इसका क्या होगा, हमको क्या निकालना है, हमको निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, टोटल नंबर ऑफ विकेट्स, ठीक है, टेकन बाय बुमराह। तो टोटल नंबर ऑफ विकेट्स हम कैसे निकालेंगे, हमको सिंपल करना क्या है, 1 सेकेंड, हमको सिंपल करना क्या है, मैंने आपको बताया कि आपको 0 इंटू 2 करना है, 1 इंटू 4 करना है, 2 इंटू 6 करना है, उनको प्लस कर लेना है, ठीक है। तो हम यहाँ पर किस तरीके से करेंगे देखना, हम यहाँ पर करेंगे 0 इंटू 2, ठीक है, देन उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद क्या था, 1 इंटू 4 हो गया, 2 इंटू 6, 3 इंटू 8, 2 इंटू 6, 3 इंटू 8, 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 8, देन प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, 3 इंटू 8 हो गया, 4 इंटू 3, 5 इंटू 5, 4 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 5, देन प्लस करेंगे 6 इंटू 1, 7 इंटू 1, 6 इंटू 1, 7 इंटू 1, 6 इंटू 1 प्लस 7 इंटू 1, ठीक है। तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ विकेट्स फाइंड आउट करेंगे। इनको आप ऐड कर लो, 0 इंटू 2 यहाँ पर 0, देन प्लस 4, देन 2 6 12, 3 8 24, 12 प्लस 25, देन 6 और 7, ठीक है। इनको ऐड करो यहाँ पर, 12 देन 4 16, 16 4 20, देन 40, ठीक है, 40 50 60 70, 70 देन 77, 77 और 7 कितना हो जाएगा, 84 और 6 हो जाएगा 90, ठीक है। टोटल कितने विकेट्स हो जाएंगे, 90 विकेट्स, ठीक है। समझ में आया। तो इस तरीके से हम टोटल नंबर ऑफ विकेट्स फाइंड आउट करेंगे जो कि लास्ट 30 मैचेस में बुमराह ने क्या करे, लिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो हमको 6 क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है, 6 क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, द फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शो द नंबर ऑफ ट्रैक्टर इन 5 डिफरेंट विलेजेस। यहाँ पर ये आपको पिक्टोग्राफ दिया है। पिक्टोग्राफ क्या होता है, जिसमें हम डेटा को पिक्चर के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमको विलेजेस दिए हैं, जिसमें विलेज ए, ठीक है, बी सी डी और ई में कितने नंबर ऑफ ट्रैक्टर यहाँ पर है वो आपको बताया गया है, और एक पिक्चर एक ट्रैक्टर को क्या करती है, रिप्रेजेंट करती है। समझ में आया। इसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर कहा गया है कि ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इस पिक्टोग्राफ को देखकर आपको आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच विलेज हैज द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ट्रैक्टर। सबसे कम कौन से विलेज में ट्रैक्टर है, तो हम क्या कहेंगे, विलेज डी। विलेज डी में कितने ट्रैक्टर है, 3, तो हम यहाँ पर लिख देंगे विलेज डी, विलेज डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चन, विच विलेज हैज द मोस्ट ट्रैक्टर। सबसे ज्यादा कौन से विलेज में है, सबसे ज्यादा हम क्या देख पा रहे हैं, विलेज सी, ठीक है, विलेज सी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ मैनी मोर ट्रैक्टर्स
डज विलेज सी हैव देन विलेज बी। विलेज सी में कितने ज्यादा ट्रैक्टर है विलेज बी से। तो हम यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं कि विलेज सी में जो है नंबर ऑफ ट्रैक्टर कितने हैं, 8 है, ठीक है, और विलेज बी में 5 है, ठीक है। तो विलेज सी में कितने ज्यादा है, 8 - 5 जब आप करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 3 ट्रैक्टर्स, ठीक है। 3 ट्रैक्टर्स जो है विलेज सी में ज्यादा है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 3 more tractors in village C than village B, ठीक है। B से विलेज C में 3 more tractors है। समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है कोमल सेज, कोमल यहाँ पर क्या कह रही है, विलेज डी हैज हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर एज विलेज ई। विलेज ई में जो नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं उससे विलेज डी में हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स हैं। कहने का मतलब ये है कि विलेज ई में अगर हम देखें तो 6 ट्रैक्टर्स हैं और विलेज डी में 3 ट्रैक्टर्स हैं। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि विलेज डी में विलेज ई से हाफ नंबर ऑफ ट्रैक्टर है। तो हम क्या कहेंगे, हम यहाँ पर कहेंगे कि इज शी राइट, यस शी इज राइट। हम लिखेंगे यस शी इज राइट because village D has half the number of, one second, half the number of tractors than village E। ठीक है, समझ में आया। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इस सॉल्यूशन में, यस शी इज राइट बिकॉज विलेज डी हैज हाफ द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स देन विलेज ई। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट, ठीक है, नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ द स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। यहाँ पर आपको एक पिक्टोग्राफ दिया है जिसमें आपको नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट बताई गई हैं हर एक क्लास में, ठीक है। फर्स्ट क्लास में कितनी गर्ल हैं, सेकंड क्लास में, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7 और 8 क्लास में, ठीक है, कितनी गर्ल स्टूडेंट है। और यहाँ पर जो एक पिक्चर है, एक पिक्चर रिप्रेजेंट करती है 4 गर्ल्स को, ठीक है, एक पिक्चर जो है 4 गर्ल्स को बताती है। तो फर्स्ट क्लास में कितनी गर्ल्स हो गई, 4 4 4, देन 4 4, तो कितनी हो गई, 4 6 4 × 6 हो जाएगा 24। तो इसमें कितनी गर्ल्स हो गई, 24 गर्ल्स। समझ में आया। देन यहाँ पर हम देखें तो देखो हाफ पिक्चर बनी हुई है, तो ये 4 ये 4 का हाफ हो जाएगा 2, तो यहाँ पर नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी हो जाएंगी, 10 हो जाएंगी। इसी तरीके से 4, देन 8, 12 और 16, तो यहाँ पर 16 हो जाएंगी। समझ में आया। इसके बाद हमको क्या करना है, इन क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। पिक्टोग्राफ को ऑब्जर्व करके इनके क्वेश्चन के आंसर देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है विच क्लास हैज द लीस्ट नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट। सबसे कम गर्ल स्टूडेंट कौन सी क्लास में है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सबसे कम जो है यहाँ पर 8th क्लास में है। कितनी गर्ल्स है, ये 4 देन 2 6 गर्ल्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, क्लास 8th। क्या लिखेंगे, क्लास 8th में कितनी गर्ल स्टूडेंट है, 6 गर्ल, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, बी, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5th एंड 6th। यहाँ पर क्लास 5th में और क्लास 6 की गर्ल्स के बीच में डिफरेंस क्या है। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि 5th में है 10 गर्ल्स, 6th में है 16 गर्ल्स, तो इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, माइनस करने पे हमको पता चलेगा। तो हम 16 - 10 करेंगे। यहाँ पर अगर हम 16 - 10 करेंगे तो क्या आएगा, 6 गर्ल्स। तो डिफरेंस यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम डिफरेंस की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 6 गर्ल्स, ठीक है। आप ऐसे भी लिख सकते हो, गर्ल्स इन क्लास 5th, देन उसके बाद इक्वल कितना 10, गर्ल्स इन क्लास 6 इक्वल 16, देन नीचे डिफरेंस लिख दो, 16 - 10 इक्वल 6 गर्ल्स। समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट सी क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है इफ 2 more गर्ल वर एडमिटेड इन क्लास सेकेंड हाउ वुड द ग्राफ चेंज। अगर हम क्या करें, क्लास सेकेंड में 2 और गर्ल ऐड कर दें, क्या करें 2 और गर्ल अगर क्लास सेकेंड में ऐड कर दें तो ग्राफ किस प्रकार से चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ये 4 है, देन 4 4 4, ये 2 है, अगर हम 2 गर्ल और ऐड कर देंगे तो ये सिंबल पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि सॉल्यूशन आप देखना, सॉल्यूशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ 2 more girl were admitted in class, one second, क्लास सेकेंड, क्या होगा, ग्राफ चेंज हो जाएगा, फुल सिंबल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे द ग्राफ विल हैव 5 full symbols, one second, 5 full symbols of girls। ठीक है, यहाँ पर ग्राफ में क्या चेंज होगा कि यहाँ पर गर्ल की 5 सिंबल बन जाएंगे। ठीक है, टोटल। तो यहाँ पर हम आंसर क्या लिखेंगे, इफ 2 more गर्ल वर एडमिटेड इन क्लास सेकेंड द ग्राफ विल हैव 5 फुल सिंबल ऑफ गर्ल्स। समझ में आया। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डी की बात करें। डी यहाँ पर क्या कह रहा है, हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7। क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हैं, तो देखो 4 देन 8 देन 12। ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएंगी, 12 गर्ल्स। क्या हो जाएंगी, 12 गर्ल्स। क्लास 7 में कितनी गर्ल्स हो जाएंगी, 12 गर्ल्स। समझ में आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने आज इस फिगर इट आउट जो कि पेज नंबर 93 पर आपको गिवन है उसके 7 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाद जो 8th क्वेश्चन है उससे स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। आपको अगर इन क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।